हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे अलजेब्रा मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है जी। तो इसके जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 14 तक, और इसके अंदर जो फाइंड कर रहे हैं हमको कर रहे हैं ए की इनवर्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर कह दीजिए ऑपरेशंस। दो इसके अंदर भाग हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, और दूसरा क्या था, कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है जी। तो इसके 14 तो हमने कर लिए। तो अब करते हैं जो 15, 16 और 17 है। जो हमारे पास 14 थे वो थे कि 2/2 के, और जो 15, 16 और 17 है वो कितने के हैं, 3/3 के। ठीक है। तो जो हमारे पास 3/3 के हैं वो थोड़े से ज़्यादा लेंथी हैं, तो ध्यान से देखो इनको। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 3.4। ठीक है। और जो क्वेश्चन है अब 15, ए जो मैट्रिक्स अब मिलती है आपको 3/3 की मिलेगी अब, ना कि 2/2 की। तो क्वेश्चन है आपके पास 2 माइनस में 3, फिर 3 है, 2 2 3, और लास्ट में है 3 माइनस के 2, एंड लास्ट में है प्लस में 2। ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन, इसकी मैंने जो नोट कर ली है। तो अब करते हैं इसको सोल्यूशन। ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू रो ऑपरेशंस। ठीक है। तो रो ऑपरेशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। तो अब देखिए, ए हमारे पास ये है मैट्रिक्स, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस के 3 3, फिर 2 है, 3, लास्ट में 3 माइनस में 2 और प्लस में 2 इजिकल टू। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे वो कितने की, 3/3 की। ठीक है, क्योंकि जो 3/3 है तो ये भी 3/3। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है। रूल हमारा वही रहेगा, रो ऑपरेशन है तो सभी के सभी जो ऑपरेशन लगे हुए सभी के सभी रो ऑपरेशन। ठीक है। तो देखो जो हमारा इसके अंदर आइडेंटिटी है, जैसे 1 0 0 है, 0 1 0 है, और लास्ट में क्या है, 0 0 1। ठीक है। तो इसको अंदर हम यही बनाना है, मतलब यहाँ पे 1 चाहिए, और ये जो 3 एलिमेंट हो गए और ये 3 एलिमेंट वो क्या चाहिए, मुझे 0। आई बस मेरे में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑपरेशन R1 को चेंज करते हैं। ठीक है। R1 में से R3 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो 2 में से 3 कितना जाएगा, -1, और -3 में से 2 यहाँ पे आ जाएगा -1 फिर से, और 3 में से 2 यहाँ पे पॉजिटिव में 1। ठीक है। मतलब जो है हमारी ये जो फर्स्ट रो है वो 1 1 तो हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे पॉजिटिव में 1। सेम जो ऑपरेशन इस तरफ लगा रहे हैं वो सेम टू सेम इस तरफ भी बिल्कुल ही। ठीक है। तो 1 में से 0 1 ही रहेगा, 0 और लास्ट में -1, 0 1 0 0 0 1। ठीक है। और जो इसकी हैं एज इट इज़ बाकी रहेंगी 2 2 3 3 -2, और यहाँ पे भी 2। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जो हमारे पास रो फर्स्ट है उसमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ R1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो ये पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव में 1, और ये हो जाएगा अब नेगेटिव में। तो यहाँ पे 2 2 और 3 3 -2 और पॉजिटिव में 2, और जो फिर से सेम इसमें भी -1 0, और ये पॉजिटिव में 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है। बिल्कुल ही ध्यान से, क्योंकि यदि एक भी आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। ठीक है। तो देखिए ये हमारी जो फर्स्ट रो है वो 1 1 -1। ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, जैसे R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 में से 2R1। ठीक है। जैसे मैं यदि इसको 0 बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं इसमें से डबल घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0। ठीक है। और साथ ही साथ एक और ऑपरेशन हम लगा देते हैं यहाँ पे R3 के अकॉर्डिंग, R3 माइनस 3R1। ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी, और जो R3 है वो क्या हो जाएगा, देखें 3 में से इसका ट्रिपल, तो यहाँ पे 0। और देखते हैं आगे क्या क्या होगा, तो बिल्कुल ही ध्यान से। ठीक है।
तो जो हमारे पास R1 है वो उसमें से कोई चीज़ नहीं है, तो 1 1 एंड माइनस के 1, ये तो एज इट इज। अब R2 क्या करनी है, R2 को 2R1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2 में से इसका डबल 0, 2 में से इसका डबल यहाँ पे भी 0, और 3 में से इसका डबल हम घटा भी रहे हैं और ये नेगेटिव भी है, तो ये हो जाएगा ऐड, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब साथ साथ R3 को भी चेंज करें, R3 में से 3R1 यानी कि 3 में से इसका ट्रिपल 0, -2 में से इसका ट्रिपल यहाँ पे हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 और ये कितने हो जाएगा 3, तो ये ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में 2 में से इसका जो ट्रिपल है वो कितना हो जाएगा 3, और ये घटा भी रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा फिर से यहाँ पे पॉजिटिव में 5। और सेम इसमें भी फर्स्ट जो है वो एज इट इज, और जो सेकंड है देखो R2 यानी कि 0 में से इसका डबल घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव में 2, 1 में से एज इट इज़ यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है 1, और 0 में से इसका डबल यानी कि -2, फाइनली 0 में से इसका ट्रिपल, ठीक है घटा रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 0, और 1 में से इसका ट्रिपल यानी कि 1 में से 3 को घटाते हैं -2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो ये समझ में आ गया ना, R2 को क्या किया मैंने 2R1 और R3 को 3R1। ठीक है, तो उसके बाद देखो जैसे हमें जो सेकंड रो है उसमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड रो है और जो थर्ड रो है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, R2 एक्सचेंज R3, 1 1 -1, 0 -5 5 0 0 5, और यहाँ पे भी सेम -1 0 1, और जो है ये 3 0 -2 अपर साइड में, और जो है 2 1 और -2 ये लोअर साइड में। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास अब बन चुका है। जैसे हमारे पास 0 0 1 होता है ना, 0 0 1 होता है, यहाँ पे क्या 5 है, और यहाँ पे होता है 0 1 -0, और यहाँ पे 1 0 0, तो काफ़ी हद तक देखो 3 तो हमने 0 कर लिए हैं, और 3 ये रहते हैं और इनको 1 रहता है हमारा बस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, जो हमारे पास सेकंड रो है उसको मैं क्या कर देता हूँ -1/5 से डिवाइड, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए R2 को -1/5 R2। ठीक है, जो फर्स्ट है वो एज इट इज़ बिल्कुल 1 1 एंड -1, और जो सेकंड है वो 0, और ये हो जाएगी पॉजिटिव में 1 और लास्ट में -1, फिर 0 0 एंड 5। उसके बाद इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम -1 0 1, और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मगर -5 से, तो ये -3/5 0 ही होएगा तो, और ये माइनस कैंसिल होकर 2/5, और जो लास्ट है एज इट इज 2 1 और -1। ठीक है, तो ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ R1 को चेंज कर लेते हैं। R1 चेंजेस, R1 के अंदर मैं क्या करता हूँ R2 को सिंपली सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 था ही, ठीक है, तो यहाँ पे 0 चाहिए तो इसमें से घटा देता हूँ, और ये माइनस से माइनस ये भी 0 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट रो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी 1 0 0, और ये 0 1 -1, और यहाँ पे है 0 0 5। ठीक है, सेम बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो R1 को R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो R2 को लिख लेते हैं पहले क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, फिर 2 1 -2, तो R1 में से R2 यानी कि -1 में से इसको हम घटा रहे हैं, तो अलग से एक बार देख लीजिए, -1 और ये माइनस माइनस पॉजिटिव 3/5, तो 5 1 5, तो यहाँ पे रह जाएगा -2/5। ठीक है, और 0 में से 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा, और 1 में से 2/5, 1 - 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास ये जो थर्ड रो है उसको हमको सिंपली 1 करना है, और जो ये R2 है उसको क्या करना है हमको यहाँ पे 0 बस। ठीक है, मैं तो R3 को चेंज करता हूँ, पहले मैं R3
को 1/5 R3, ठीक है। सिंपलीफाई से डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 0 0 और R3 को चेंज किया तो R2 एज इट इज़ 0 1 माइनस के 1 फिर 0 0 1। उसके बाद माइनस के 2/5 0 3/5, ठीक है। 3/5 0 2/5 और लास्ट में R3 को क्या किया 5 से डिवाइड, यानी कि 2/5 हो जाएगा, 1/5 और ये माइनस के 2/5। क्लियर। बस अब लास्ट स्टेप रहता है हमारा R2 को चेंजेस। तो R2 को क्या करता मैं R3 में ऐड, ठीक है, क्योंकि -1 और ये प्लस का 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे भी 0 0 1 और लास्ट स्टेप बिल्कुल ही ध्यान से। अब तो ये है माइनस के 2/5 0 3/5। तो R2 को चेंज करें, R2 में R3 को एडिशन, यानी कि माइनस के 3/5 में 2/5 को ऐड करा तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस के 1/5। 0 में इसको एडिशन तो सिंपली 1/5 आ जाएगा और 2/5 में 2/5 यानी कि 0 और ये 2/5 एज इट इज़, 1/5 भी यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक बार इसको इनवर्स को अलग से दिखा देते हैं हम। माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 फिर 2/5 है और 1/5 है और लास्ट में क्या है 2/5। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास ए का इन्वर्स, ठीक है जी। तो एक एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यान से करना, यदि एक भी स्टेप आपका गलत हो जाता है तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग। आई बात समझ में। तो एक एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यान से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, थैंक यू।